इधर ओए, चलो भाई इधर ध्यान से, इधर। सगन से अगर विरल में जाएगा तो अविलंब के, यानी कि वो किसके इधर झुकेगा? अगर विरल में जा रहा तो विरल की ओर जा रहा तो अविलंब की ओर, और सगन में जा रहा तो छूट जाएगा। समझ में आया था सभी को? सॉरी, सगन में जा रहा तो, विरल में जा रहा तो दूर जाएगा। देखेंगे अपवर्तन। अपवर्तन पढ़ाते रहे थे ना, उसका अपडेटेड अपवर्तनांक बताने लगे। अरे यार, बोल दिया था अपवर्तनांक। चलो अपवर्तन ध्यान से देखेंगे। परावर्तन क्या था? टकराकर, टकराकर, परावर्तन टकराकर। और एक चीज आपको बताई थी, टकराकर वापस आती, वो क्या होती है? प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता पढ़ी ना? इलास्टिसिटी। ई बराबर क्या फार्मूला? प्रतिबल बटे, और यानी कि टकराकर वापस चले जाए तो क्या था वो? सुघट, नॉन इलास्टिसिटी। उसका फार्मूला तो नहीं था ना? याद रखो भाई, वो सिर्फ लड़कियों के लिए पढ़ रही है। प्रत्यास्थता ई बराबर क्या है फार्मूला? प्रतिबल बटे, बातें करने में इतना अच्छा लगता है ना। प्रतिबल बटे विकृति। अब देखेंगे, परावर्तन बता रहे थे टकराकर, टकराकर। और अपवर्तनांक क्या होता है आपका? देखो ये क्या है आपका? कोई अविलंब है। ये क्या है? अविलंब है। ये कोई किरण है। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। कौन सी किरण है ये? कौन सी किरण है ये? हमने बताया था मतलब परावर्तन में जितने प्रकाश से आएगी उतने प्रकाश से टकराकर वापस चली जाएगी। परावर्तन में बताया था। पर इसमें ऐसा होगा क्या? ये क्या है आपका? जल समझ लेते हैं। जल यानी आपको क्या बताया था? जल कैसा होता है? सघन। सघन यानी सघन यानी, सघन यानी विरल यानी। हवा कैसा होगा आप बताओ? हवा कैसा होगा? हीरा, हीरा, हीरा सघन होगा। और जल कैसा होगा? जल कैसा होगा? बर्फ, बर्फ कैसी होगी? हवा। ये ले लेते हवा, ठीक है, यानी कि वायु। एक दो बार नहीं, आपको विरल सघन समझना है। विरल यानी क्या होता है? दूर दूर। विरल मतलब, विरल मतलब, सघन मतलब, सघन मतलब। ब्रेकअप के बाद क्या होता है? विरलपन आता है। ब्रेकअप के बाद जल यानी क्या है आपका? जल, जल क्या है? और ये हवाई क्या है? ये कौन सी किरण है? कौन सी किरण है? जब सघन से विरल में जा रहा था, ये किसकी ओर झुकेगा? किसकी ओर झुकेगा? किसकी ओर? अविलंब की ओर झुक जाएगा। झुक जाएगा? किसकी ओर झुकेगा? अगर विरल से सघन में जाएगा तो हाँ, ये टाइम पे झुकेगा, ये टाइम पे झुकेगा। और ये क्या होगा? कल पढ़ाया, याद नहीं आ रहा। डंडा चलो चलाते, एक एक से पूछेंगे आप, एक एक से पूछेंगे। कल बताया था ना? चले पीछे से, आगे चले। ये आए नहीं थे, ये आए नहीं, तुम आए थे ना? चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो। कल बताया था ना भाई? ये बताओ दर्पण का फार्मूला बोलो। दर्पण, दर्पण का फार्मूला। साइंस में बैठ रहे हो रंगबाजी से। दर्पण का फार्मूला बोलो। खड़े हो बोलो। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यू कौन बोलने को इधर बोल रहा है? नहीं, सही बात है। बैठ जाओ। तुम आए थे ना? हाँ, आए थे ना? खड़े हो जाओ। बताइए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? बैठ जाओ, मेरे को भरोसा है। खड़े हो। हाल तुम्हें बता, अगर सघन से विरल में जा रहे थे तो क्या होगा? किधर झुक जाएगा?
सघन से, ध्यान से देखिए, सघन जल है ना, और ये क्या है, यानी विरल में जा रहे, तो किधर झुकेगा, अविलंब से, अविलंब की ओर झुकेगा या अविलंब से दूर जाएगा, अविलंब की ओर। खड़े हो तुम, क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगा, अविलंब से दूर हट जाएगा। आओ क्या उधर, मारो, पढ़ा करो, बैठ जाओ, तुम लोग पढ़ रहे हो ना। हाँ? देखो सघन से ध्यान से रखो, अगर टाइट से यानी कि मतलब समझ लो कि एकदम से पहले दबे हुए थे और एकदम एकदम मतलब एक समझ लो ट्रेन में होता है कोई, यानी कि या बस में या खूब दब के जाओ तो एकदम दूर दूर भागते कि नहीं भागते, तो इसमें कैसे पास जाएगा वो, पास जाएगा क्या, कहाँ भागेगा वो, कहाँ भागेगा, तो समझ में आ रहा, सघन से विरल में जाएंगे तो कहाँ, दूर, कहाँ जाएगा, अब अगर विरल से सघन में जाएंगे तो ये विरल से अगर यानी कि समझ लो किस में जाना है, जल में जा रहे, ये वायु अपना किधर झुकेगा, ये अविलंब की ओर झुका देते। ठीक है, इतना समझ में आ रहा सभी को, परावर्तन समझ में आ रहा, टकराकर, टकराकर, अपवर्तन, प्रकीर्णन क्या था बताया था आपको, प्रकीर्णन क्या था, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, विवर्तन, 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 प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या था, एकदम ऐसा लग रहा है कि बारात में आए हो, हाँ, पढ़ के नहीं आ रहे हो ना, ईमानदारी से कितने लोग पढ़ रहे, नहीं पढ़ रही हो तुम, हाँ तुम पढ़ रहे हो ना, चलो देखो सभी लोग पढ़ा करे भाई, आपके लिए है, नहीं तो फिर समझो अच्छा ही है, नहीं पढ़ रहे हो तो कंपटीशन का मौका, बच्चे 35 लाख आते हैं पता ना, ये कंपटीशन सरकारी नौकरी में 35 लाख जगह आती है, 2500 300 कंपटीशन आई है, तुम लोगों को इधर लग रहा बैठे बैठे अभी पेपर नहीं दिए हो ना, तभी ऐसा लग रहा, अच्छा जिस दिन पेपर दे के आओगे ना पता चल जाएगी रियलिटी क्या है, जब आएंगे 4 नंबर 100 में से, और बाप रे 4 नंबर, बताने लायक नहीं रहोगे कि 4 नंबर से फेल हुए कि 4 नंबर सिर्फ आए हैं, क्या बताओगे, अब यही बताना पड़ेगा कि 4 नंबर से रह गए। कुछ लोग तो गांव वगैरह में टेस्ट देने जाते हो, हर समय 0.2 से जाएंगे या 1 नंबर से जाएंगे या 0.1 से चलेगा यार, अब की बार गांव वगैरह का रूटीन रहता है, क्योंकि गांव में लोग जानते नहीं है, अब पता चलता है इधर आके कोई बताए 0.1 सेकेंड, पागल है क्या, चले जाते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है, अधिकतर वो गांव वगैरह में लोग 0.1 ही से जाते हैं, क्योंकि बताने में अच्छा लगता है ना यार, 0.1 आ जाता हो जाता। तुम लोग पढ़ा करो भाई, भर्तियां आने वाली हैं सभी। जीडी का कौन कौन डाल चुका है, एसएससी जीडी कोई नहीं, तुम्हारा डलाना तो मतलब डालने वाला कौन कौन है, एसएससी जीडी डालने वाले 1 2 3 और 4 5, और तुम लोगों में कोई नहीं है क्या, तुम भी डालोगे, चलो तो उसमें तो सिर्फ 4 विषय हैं, मैथ, रीजनिंग और क्या है, हिंदी ग्रामर जीके ना, हिंदी ग्रामर जीके और जीके, हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर ऑप्शन है ना, हाँ, अरे कौन ले गया भाई, हाँ स्टैटिक जीके बुक कौन से चुरा लिया भाई किसी ने, लेके या कोई है, हाँ अरे बुक ही नहीं मिली तो देंगे क्या, चलो सभी को इतना समझ में आ गया। अब बताएंगे सभी लोग, अगर पानी में लकड़ी रखते टेढ़ी किसकी वजह से हो जाएगी, टेढ़ी दिखेगी अपने को किसकी वजह से, टेढ़ी होगी नहीं, वो अपने को दिखेगी, किसके कारण, नहीं तो तुम लोग किसके कारण, अपवर्तन के,
रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते किसके कारण? एक्सीडेंट। ठीक है, अब ये बताएंगे चश्मे में लेंस होता है या कोई दर्पण होता है? चश्मे में लेंस होता है। क्यों? हाँ, और पास दिखाई देगा। बताएंगे चश्मे में परावर्तन, मतलब वैसे तो लेंस होता है, परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा? क्यों? क्या होगा लेंस में? अरे चश्मे में क्या होगा बताए ना, परावर्तन टकरा कर भेज देते, छट गल उधर से, और अपवर्तन वजह जाने दो सर, जाने दो, डायरेक्ट दिखा देते। तो अपवर्तन चश्मे में क्या होगा? डॉक्टर कौन से दर्पण का यूज करेगा? डॉक्टर कौन से दर्पण का? बड़ी चीजें दिखे, डॉक्टर कौन से दर्पण का? अगर पानी भरी बाल्टी में पानी है पूरा और उसमें कुछ डालो, उठी हुई चीज दिखाई देती, किसके कारण? किसके कारण? अपवर्तन के ही कारण। करके अभी दिखाएंगे किसके कारण। अरे देखा ना, कभी कभी हाथ डालो तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि अरे करे नहीं भाई, हम तो सर्दी में यही एकदम से 3 लोटा, कितना दिख रहा, हाँ इतना। अरे हाथ देखो ना, कभी कभी वैसा दिखता है, करके देखना यार। कुछ उसमें डालो तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, सिक्का डालो तो उसमें थोड़ा लगता है। कभी कभी तालाब में देखते हैं ना, पानी 10 फीट नीचे है और अपने को दिख रहा 2 फीट ऊपर है, कूद गए। हाँ, अपवर्तन के कारण। किसके कारण? और समझ में आ रहा है? सिक्का उठा हुआ उठाई देगा, किसके कारण? सिक्का किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? जो ये सब हो रहा है उसी को अपवर्तनांक बोलते हैं। जो ये सब यानी कि उठा हुआ सिक्का दिखाई देगा, ये होगा वो होगा, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? पानी का अपवर्तनांक कौन बता सकता है कितना होता है? 1.4/3 निकाल लो ना, 4/3। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक 4/3। अब ये कैसे, देखो पानी का इधर ध्यान से देखते हैं, ये क्या है? पानी का अपवर्तनांक सही लिख गया ना? नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। पानी का अपवर्तनांक 4/3 या 1.33। बर्फ का कितना होता है? आ जाओ, बर्फ का आधा होता है। बर्फ का एक बात बताओ, बर्फ का होता है 1.31, यानी कि इससे थोड़ा कम हो जाता है। इससे कितना कम होगा? 2। अब देखो हीरा है, पानी है, बर्फ चमकते हुए दिखाई देते हैं अपने को, चमकते हैं कि नहीं चमकते हैं? यानी कि देखो चमकना भी किसके कारण है? ये सब अपवर्तनांक के कारण। चमकना किसके कारण है? अपवर्तन। अब हीरा है ना, पानी है और ये सोना वगैरह सब चमकते हैं, ठीक है? पानी चमकता है कि नहीं चमकता है? पानी चमकता है कि नहीं? अरे चमकता है भाई, कभी कभी देखना लहरें वगैरह एकदम चमकती हुई दिखाई दे। हाँ तो समुद्र की, हाँ तो पानी चमकता उधर देगा, तैराक वगैरह एकदम चश्मा लगा के होता है, यानी कि उधर का कुछ भी रहता होगा, ठीक है? तो ये निकाला कैसे होगा? ये देखो पानी का अपवर्तनांक तो 4/3 है, ध्यान से सुनो सभी लोग। पानी का अपवर्तनांक कितना? 4/3, यानी कि 1.33। कितना? 1. पानी का अपवर्तनांक कितना है? इधर ही से न्यूमेरिकल बनेंगे। कहां से न्यूमेरिकल बनेंगे? इधर से न्यूमेरिकल बनेंगे, इसलिए बता रहे। तो ये 4/3 है ना, ये कैसे मापा गया होगा, यानी कि कैसे निकाला गया है? किसने बताया होगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, या इसका निर्वात का अपवर्तनांक कितना होगा, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होगा, वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? आपको इसकी पूरी श्रेणी दे देंगे, यानी कि अब इतने लिखाएंगे ना तो आपको जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लो। पानी का हो गया, बर्फ का हो गया, बस इससे बाहर नहीं जाएगा। और आपको पूछेगा तो निर्वात का, हवा का, बहुत से अपवर्तनांक है, ठीक है? अभी बेस देखते हैं। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/4। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3। ये किसने बताया होगा, यानी कि पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है, या सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है? किसने बताया होगा? हो जाओ। नहीं, आर्किमिडीज ने तो सिद्धांत दिया था पूरा तैरने का। तो ये जो आपको बताया ना, देखो ध्यान से, यानी कि अभी देखो पानी का अपवर्तनांक कितना था? सभी लोग बताएंगे। पानी का अपवर्तनांक 4/3 या 1.33, ठीक है? इतना ये किसने बताया था? स्नेल ने बताया था। किसने बताया था? किसने बताया था?
उन्होंने फार्मूला दिया था म्यू बराबर, ध्यान से सुनो, म्यू बराबर साइन आई, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बाई म्यू बराबर साइन आई बाई म्यू बराबर साइन आई बाई म्यू बराबर साइन आई बाई। ये तो जब अपने को पता चलेगा कि यानी कि कितना उठा है, पानी कितना उठा है, कब पता चलेगा? म्यू बराबर लगाएंगे साइन आई बाई साइन आर। म्यू बराबर फार्मूला क्या होगा? साइन आई बाई, पढ़ा ना ये कौन से नियम, ये किसने दिया है? स्नेल ने। ये किसका नियम है? ये किसका नियम है? स्नेल, स्नेल। ये किसका नियम है? ये किसका नियम है? म्यू बराबर साइन आई बाई म्यू बराबर साइन आई बाई म्यू बराबर साइन आई बाई, यानी कि उन्होंने दिया था। अब देखो इधर ध्यान से, पीछे थोड़ा बैक करते, ये ऐसी किरण जा रही थी, ठीक है, जा रही थी, यानी कि अपने को पता चलेगा कितना, यानी कि ऊपर उठेगा या कितना। देखो ये कोई, ठीक है, ये कोई चीज है, समझ के चलते हैं। और ये पानी में अपने को ये समझ लो कि 3 मीटर प्रतीत होती रही। कितने मीटर? 3 मीटर प्रतीत हो रही। अपने को क्लियर वैल्यू पता है क्या? यानी कि आभासी है। पानी में अगर दिख रहा अपने को 2 मीटर, पानी कम से कम वो 4 मीटर के अंदर होगा। नहीं, गहराई उसकी अपने को गड्ढा दिख जाता है कि हाँ यार 2-3 मीटर लगभग में नाप लेते। अगर कूदेंगे तो ज्यादा ही निकलेगा, निकलेगा आगे ज्यादा कि नहीं निकलेगा। और इसकी रियल दूरी समझ लेते कि इतनी है। तो आपको ये पूछेगा कि ये पानी जो है ना उसकी रियल कितनी थी वैल्यू, नहीं समझ रहा? आप भी समझेगा। ये पहले फार्मूला बोलो सभी लोग। म्यू बराबर साइन आई बाई म्यू बराबर साइन आई बाई। ये किसका नियम है? किसका नियम है? किसका नियम है? एक और उन्होंने दिया था म्यू बराबर, ये चमकने के लिए। ये किसका नियम है? चमकने के लिए, चमकने के लिए। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? जो आपका हीरा चमकता है, सोना चमकता है, कितना चमकेगा ये कौन बताएगा? म्यू बराबर म्यू बराबर साइन आई बाई म्यू बराबर साइन आई बाई। और एक सूत्र दिया था उन्होंने पानी के, देखो अब कोई समझ के चलते हैं, बाल्टी ली, ठीक है, उसमें कोई सिक्का डाला, क्या डाल दिया? उसमें कोई सिक्का डाला, तो पूछेगा कितना अपने को उठा हुआ दिखाई देगा, यानी कि उसमें सिक्का थोड़ा ऊपर दिखता है कि नहीं दिखता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कितना ऊपर दिखेगा, अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है। तो उसका सूत्र इन्होंने दिया था वास्तविक, म्यू बराबर वास्तविक अपॉन आभासी, आभासी, म्यू बराबर अवास्तविक अपॉन म्यू बराबर वास्तविक अपॉन। और ये किसके लिए? उठने के लिए। अपने अपने भाषा में लिखेंगे, न्यूमेरिकल बनने चाहिए। इसका अगर तुमको प्रोफेसर पढ़ाएंगे ना तो फिर वो किताबी भाषा हो जाएगी, तो अपने को समझना चाहिए। ये किसके लिए है? चमकने के लिए। ये किसके लिए है? म्यू बराबर साइन आई बाई म्यू बराबर साइन आई बाई। किसके लिए फार्मूला है? किसके लिए फार्मूला है? तो म्यू बराबर वास्तविक अपॉन कितना उठेगा या कितना नीचे जाएगा, ये करना है, पता करना। म्यू बराबर वास्तविक अपॉन म्यू बराबर वास्तविक अपॉन। अब देखते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है, दिखाएं क्वेश्चन सभी को। अभी देखना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सभी को समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन लिखो सभी लोग। एक मछुआरा 5 मीटर एक मछुआरा 5 मीटर 5 मीटर ऊंचे दीवार पर बैठा है। एक मछुआरा 5 मीटर ऊंचे दीवार पर बैठा है। पांच मीटर ऊंचे दीवार पर बैठा, शादी होने के बाद बोलता तू मुझे नहीं चाहिए। उसे एक मछली 3 मीटर गहराई पर दिख रही है। उसे एक मछली 3 मीटर गहराई पर दिख रही है। उसे एक मछली 3 मीटर गहराई पर दिख रही है। वह कितना लंबा भाला ले कि मछली को मार दे।
वह कितना लंबा भाला ले कि मछली को मार दे। आ रहा समझ में? वन पॉइंट पता नहीं, देखेंगे अभी, देखना पड़ेगा आंसर। कितना भाला लंबा लेगा ना भाई, कितना लंबा ले कि वो 1.66 कहाँ से आ जाएगा। हाँ 1.66 आया बराबर है। चलो, हाँ 15, थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, ज्यादा ही पहुंचा दिया। 1.66। चलो इधर ध्यान से देखो, मेरे को पता खींचे, इधर देख लो। चलो सभी लोग इधर ध्यान से देखेंगे, ये कोई तालाब है, समझ के चलते, ठीक है? ध्यान से इधर देखो, क्वेश्चन फंसेंगे फिर दिमाग घूमे। ये कोई क्या है? तालाब है। ये क्या कोई है? तालाब। जो मछुआरा बेटा 5 मीटर क्या बैठा है? दीवार पर। 5 मीटर दीवार पे बैठा। अब समझ लेते, ये तालाब है, ये तालाब है, हम इधर से खड़े हैं, ये 5 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी है? और उसने क्या बोला क्वेश्चन में? आगे क्वेश्चन बोलो कोई। उसे एक मछली वो एक लोग बोलो तभी समझ आए। एक मछुआरा गहराई पर दिख रही है। हाँ, उसे एक मछली 3 मीटर गहराई पर दिख रही है। उसे मछली जो है ना, ये समझ लेते हैं इसकी गहराई कितने, 3 मीटर पे दिख रहे। मैंने बताया पानी में कभी रियल दिखेगा, यानी कि वो वास्तविक दिखेगा। 3 मीटर तो 3 ही मीटर पे दिखेगी, नहीं दिखेगी ना। उसे मछली कितने, 5 मीटर की पहले तो ऊपर दूरी पे है। कितने मीटर की दूरी पे है? 5 मीटर, यानी कि ये वास्तविक दूरी हो जाएगी। वास्तविक दूरी हो गई, ये कितनी हो जाएगी? ये 5 मीटर कितनी है? वास्तविक दूरी है। कौन सी दूरी है ये वास्तविक दूरी हो गई, ठीक है? और ये आभासी हो जाएगी। अब आभासी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो फार्मूला मैंने क्या बताया था? म्यू बराबर क्या फार्मूला है? वास्तविक बटे आभासी, फार्मूला ये, ठीक है? अब सभी लोग बोलो, जल था ना उधर, जल था, तालाब है, तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 या 4 बटे। पानी का अपवर्तनांक कितना? 4 बटे। देखो पानी का, यानी कि क्वेश्चन में 4 बटे 3 ही रखना, क्योंकि आसानी हो जाएगा। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 4 बटे, यानी कि म्यू कितना अपने को दिया? 4 बटे 3। अभी तो भाई ये रियल वैल्यू निकाल के जोड़ देंगे, अपने को पता चल जाएगा कितनी आ जाएगी दूरी उसकी। ये तो अपने को आभासी पता है, ये कौन सी दूरी पता है, और ये तो क्लियर वाली पता है ना, रियल वैल्यू। तो इसकी भी रियल वैल्यू निकाल देते, जोड़ देंगे, आंसर निकल आएगा। तो ठीक है, वास्तविक तो अपने को पता ही है, वास्तविक लिखेंगे नहीं, इसकी वास्तविक निकाल ले ना। अपॉन में आभासी कितनी है ये दूरी? 3 मीटर। आभासी कितनी है? आभासी कितनी है? अब देखो ये इधर आएगा ना, 4 गुणे में 3 अपॉन में कितना हो जाएगा? 3 बराबर में वास्तविक। तो ये कितना आ जाएगा? वास्तविक कितनी आ जाएगी? 4। रियल लिख देते, कितनी आ जाएगी रियल? 4। यानी कि जो मछुआरा मछली देख रहा था वो कितने रियल, यानी कि कितने पानी में थी? 4 मीटर। कितने पानी में थी? कितने मीटर पानी में? समझ लो कि ये 4 थी और रियल वाली ये 5। कितने मीटर, यानी कि वो ऊपर बैठा है। अगर वो 9 मीटर का भाला लेगा तो मछली को मार देगा। 9 मीटर का अगर भाला लेगा तो मछली को, आया समझ में सभी को? तो ये वास्तविक में रखना नहीं क्या? आया तू? हाँ, क्या उधर वास्तविक में रखना नहीं क्या? कौन सा वास्तविक में? ये वास्तव ये रखा है ना, 5 जोड़ा ना। ये इसकी भी रियल निकाल ली, इसकी 4 आई है, यानी कि वो अगर 9 मीटर का भाला फेंकेगा नहीं ऊपर से बैठ के, तो मछली क्या? आभासी। वास्तविक दूरी तो दिया है उधर, ये दी ना। अपने को इसकी तो पहले वास्तविक पता होनी चाहिए। पहले इसको निकालना है। हाँ, इसकी वास्तविक निकाल के इस पे रख देंगे, यानी कि अपने को भाला पता चल जाएगा। 9 मीटर की लो, एक किडनैप हो जाएगी, बन जाएगी अच्छे से। हाँ, और आया समझ में? चलो थोड़ा समझो, क्वेश्चन अच्छे है। हाँ बढ़िया है, एक दो थोड़ा अच्छे हमें अच्छे है ना क्वेश्चन। हम अपने को नहीं पूछ रहे, हम तो वैसे भी
चला सांगो यार, सांगो क्या सांग रहे हो यार। हाँ अपराधी को क्लास में मोबाइल रखा है। रखा है? कौन रखे भाई मोबाइल? चेकिंग करनी पड़ेगी। तुम तो नहीं रखे हो मोबाइल? रखे हो मोबाइल? जमा नहीं किया? स्विच ऑफ है तो ठीक है, स्विच ऑफ किया है कि उठा? सर वो केस दूसरी हमारे पीछे वाली केस इधर हमको समझता था कुछ तो डाउनलोड हो रहा है। क्या डाउनलोड कर रहे हैं भाई? हाँ? चलो क्वेश्चन समझ में आया तुल? और सभी धीरज, चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, चलो एक मछुआरा, ध्यान से सुनो अगला क्वेश्चन। एक मछुआरा चेंज करेंगे क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन, एक मछुआरा 10 मीटर की ऊंचाई पे बैठा है। 10 मीटर की दीवार है, 10 मीटर की ऊंचाई पर बैठा है। उसे एक केकड़ा, अरे रुक जाओ, अरे रुको यार, क्या 10 मीटर की ऊंचाई पे बैठा ना, उसे एक जल परी, उसे एक जल परी, पापा की परी लिख लो। ये लड़कियां बोलेगी पापा की परी लिखाओ सर। लिख लो, क्या बोला है? पापा की परी, ध्यान से सुनो, तालाब लिया। पापा की परी कितने गहरे नाले? 5 मीटर की गहराई पे है, यानी 5 मीटर गहराई है। कितने मीटर का जाल डाले कि वो फंस जाए? मतलब लड़का बेटा होगा पकड़ने के लिए। समझ ले, क्वेश्चन अपने भाषा में समझाया, मगर आपको बताना है कितने मीटर का उसमें जाल डाले कि वो फंस जाए। 6.7। अब तालाब वगैरह भूल गए हो तो उसमें कर लेना, तालाब वाला होगा उसमें। हाँ डायरेक्ट मत काटो भाई, वही लगाओ मेथड जो बताया अभी, उसकी रियल वैल्यू निकालो फिर उसमें ऐड करो, तब फंसेगी वो। डायरेक्ट कहाँ निकाला? 16.66। क्या बात है, आंसर है क्या? सही तो दिया। बहुत बढ़िया। आ रहा ना समझ में? इसका मतलब सभी पीछे आंसर, उससे बातें कर रहे हो। हाँ और ऐसे मार रहे हो। 6.66 आया उसमें पूरा कितना आया? 16.6 ना बताओ कितना है आंसर? लड़कियों में आंसर किसी का नहीं आया अभी तक। हाँ आ गया? पापा की परी नाले में क्या कर रही थी? पापा की परी नाले में, अरे गिर गई। 6 पॉइंट आ रहा ना, उसके बाद का जो भी आए वो अपना समझ लो। देखो इधर ध्यान से सभी लोग, ओए देखो इधर ध्यान से। 16 आ गया ना सभी का? 16 आ गया इधर, 16। बाकी का तुम रख लेना जितना हो भैया। 16 पॉइंट नंबर के लिए समझ में आया? यानी कि वो कितने मीटर, देखो इधर ध्यान से। चले भाई अगले टाइप बताते, यानी कि समझ रहे थे। अभी देखो इधर से, यानी कि वो कितने मीटर नीचे थी अपने को पता चल जा रहा था, कितने मीटर नीचे थी। अब एग्जामिनर भी थोड़ा पागल की एक ही टाइप तुमको दे देगा, लो बाबू आ जाओ एलपी, तुम्हें जगह खाली है 8 लाख एलपी बनना है तुमको, ऐसे थोड़ा बुलाएगा। वो भी तो चेक करेगा पढ़ के आ रहे हो कि ऐसे ही आ रहे, तो वो ये भी तो पूछ सकता है कितना उठा हुआ भाग दिखाई देगा। अभी तो कितनी गहरी बता रहे थे। ठीक है, कोई बाल्टी थी, यानी कि पानी में 3 मीटर अपने को दिख रही थी, तो हम पूरी रियल वैल्यू पूछ रहे थे उसकी कितनी मीटर गहरी है। अब बता दिया था सभी लोगों ने, वास्तविक बटे आभासी, म्यू बराबर वास्तविक बटे। तो वो भी ये भी तो पूछ सकता है कि बाबू कितना उठा हुआ दिखाई देगा, पूछ सकता है कि नहीं? पूछ सकता है। कर लेते हैं, क्वेश्चन लिखो इसका, बताएंगे अभी।
चलो, एक बाल्टी 15 सेंटीमीटर की, ध्यान से सुनो, एक बाल्टी में क्या लिखा, एक बाल्टी में 15 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा जाता है। 15 सेंटीमीटर तक पानी भरी जाती है, भरा जाता है, भरी जाती, कुछ भी लिखता है यार, भारी तो ना आ जाए बैंगन का भी। लड़कियों को वैसे भी भंडारा अच्छा लगता है। तो ध्यान से सुनो, तो बताइए बाल्टी की पेंदी, तो बताइए बाल्टी की पेंदी, हिंदी वर्ड है पेंदी, बताएंगे, लिख लो क्वेश्चन पहले। बाल्टी की पेंदी में पड़ा हुआ एक सिक्का, बाल्टी की पेंदी में पड़ा हुआ एक सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? सिक्का कितना, कहाँ पे सिक्का फांस दिया तुमने अभी? गहराई में वह कितना, अरे कहाँ, कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? आ गया ना, आ रहा समझ में क्वेश्चन? ऐसे थोड़ा कोई दे देगा कि आ जाओ बेटा तुम लग जाओ। हाँ, कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? हाँ, 15। अरे 15 तो पहले ही दे दिया था उसपे। हाँ, वही फार्मूला लगाना है। साइन आएगा, लगेगा सब। हाँ, अरे जब चमकना आ जाए हीरा सोना चांदी तब उसको हाथ लगाना, उसमें कोण देगा आपको, भी बता रहे उसका भी न्यूमेरिकल बस। हाँ, 11.25 क्लियर है, मगर उससे 15 माइनस करो ना, रियल वैल्यू है, तभी तो पता चलेगा कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्या बात है, अतुल का आंसर निकाला है, ताली बजाओ तेजी से। हाँ, 15 से माइनस कर दो, रियल वैल्यू आ जाएगी। 11.25 आया ना, वो उसकी यानी कि दूरी, यानी कि जो भी आया होगा, तो उससे जो 15 रियल वैल्यू थी उससे माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 10.75, 3.75। कितना आंसर आएगा? 3.7। ओए, आवाज नहीं, काय लड़ रहे हो? हाँ, मोबाइल ईमानदारी से तो कौन लेके बैठा है? अरे तुम लोग क्यों मार खाना चाह रहे हो? अभी सर को बुला देंगे फालतू। चलो इधर, ओए चलो चलो भाई, किसका आंसर नहीं है? लड़के हाथ एक भी नहीं उठाएंगे। अरे यार, इज्जत का सवाल रखो यार, बताएंगे तुमको, क्यों टेंशन ले रहे? लड़कियों में हाथ उठाएंगे। चेक करो सर, चेक करो। सबका है क्या? वो ये पीछे वालों का नहीं आया आंसर। नहीं आया तुम्हारा? दिखावा के। अरे मैं ये लगा के रखा हूँ। चलो इधर भाई, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, सभी लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। बताओ। देखो, हाँ आराम से, पीछे वाले शांत हो जाए। एक ये कोई बाल्टी, पेंदी का मतलब समझते हैं ना, उसका तला नीचे वाला, ये कोई उसकी पेंदी है। ये क्या है? ये क्या है? उसकी पेंदी है। ये क्या है? उसकी ये क्या है? लड़कियां बोलेंगी ये क्या है? पेंदी। ये क्या है? पेंदी। एक बाल्टी है, आवाज नहीं करो भाई, आवाज नहीं। एक बाल्टी है, क्वेश्चन क्या है? आगे पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। एक बाल्टी में 15 सेंटीमीटर तक पानी भरा जाता है। तो देखो
इधर ध्यान से, ये कोई बाल्टी थी, उसमें 15 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया। कितना पानी भर दिया? 15 से। अपने को क्लियर वैल्यू पता चल रही है कितनी है? 15 सेंटीमीटर पता चल रही ना? क्लियर वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो उसके। तो बताइए बाल्टी की पेंदी में पड़ा हुआ एक सिक्का कितने ऊपर उठा हुआ दिखेगा? ये बाल्टी के पेंदी में सिक्का डाल दिया, तो ये अपने को बताना कितना उठा हुआ दिखाई देगा। तो फार्मूला खोलेंगे, म्यू बराबर वास्तविक बटे आभासी। ठीक है, अपने को रियल वैल्यू पता है, रियल वैल्यू पता चल रही है 4/3 पानी में बाल्टी में पानी भरा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक है, वास्तविक कितनी है? 15। बटे में कितना है? ये आभासी। बटे में कितना हो जाएगा? आभासी की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, अब ये उधर गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ, यानी कि इतना हो जाएगा। सभी का आया? आ गया ना सभी का इतना? चलो आगे देख लेते। ठीक है, इधर ध्यान से देखो, 15 त्रिक 45/4 बराबर में कितना हो जाएगा? आभासी। आभासी को ऐसे दिखा दे रहे। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? लगभग में 11.2। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 11.25। यानी कि देखो आभासी आई है। जो ये बाल्टी थी ना, ध्यान से देखो, ये जो बाल्टी थी 11.25 की थी, यानी कि कितने की थी? 11.25। जो ये रियल वैल्यू कितनी थी? 15। विस्थापन से माइनस कर देंगे। विस्थापन बराबर, फार्मूला की कोई जरूरत नहीं आपको, सिर्फ माइनस करना। 15 से कितना माइनस कर देंगे? 11.25। यानी कितना आंसर आ जाएगा? 3.7। पानी कितना उठा हुआ दिखाई दे रहा होगा उसमें? अरे सॉरी, उठा ही हुआ ना? क्या पूछा था क्वेश्चन? कितना उठा हुआ दिखाई देगा? 3.7। कितना उठा दिखाई दे रहा है? 7.5। आ गया सभी को समझ में? किसी को दिक्कत? इस पर न्यूमेरिकल फंस पाएगा? अब एग्जामिनर कहाँ से फंसेगा? बताओ कैसे, क्या सोचेगा? उससे बोल लो कि तुम उठा हुआ, उसे खुद बोलना उठा हुआ डालोगे कि उसमें क्लियर वाली वैल्यू निकालना। बोले बाप रे कितना पढ़ाई करके आए हो, ऐसे पूछना उससे। हाँ आ रहा समझ में? कहाँ से पूछेगा भाई? पूछने दो उसको, इधर से मास्टर बन के चलेंगे। देखो इधर, अगर ध्यान से सुनो, अगर स्टूडेंट जैसी, चलो इधर भाई, अगर स्टूडेंट जैसी पढ़ाई करोगे तो फंस जाओगे। एग्जामिनर बन के पढ़ाई करो, नहीं फंस। हो सकता है ना कि वो कितनी मीटर ऊंचाई बैठा है या कुछ भी। बैठा है क्या? बैठा देंगे अगले क्वेश्चन में। बैठा देंगे। बोलो क्वेश्चन क्या है बताओ, बता दे। सब कुछ वही रहेगा। हाँ, बस उसमें ये जो इसमें लिखा हुआ है कि मतलब वास्तविक में पानी भरा है, उसकी गहराई पूछेगा तो मतलब वो ये वाला नहीं, मछुआरा जो था हाँ 5 मीटर की ऊंचाई बैठा था, हाँ। 5 मीटर निकालने के लिए पूछ सकता है ना? पूछ सकता है। और क्वेश्चन बोले? अब प्रकाश के चाल के आगे, वो चाल अभी बता ही नहीं है तुमको। म्यू बराबर C/V पढ़ा है ना? चलो इसके क्वेश्चन रहने दो, तुम मत पढ़ो अभी। चलो इधर ध्यान से देखेंगे। चलो इधर सभी लोग क्वेश्चन, 2 फार्मूले बताए। कौन से नियम? स्नेल के नियम से। म्यू बराबर sin i बाई, ये किसके लिए फार्मूला है? चमकने के लिए। ये किसके लिए फार्मूला है? चमकने के लिए। म्यू बराबर sin i बाई, कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इससे। हाँ, और जो पूछेगा तो इसी से क्वेश्चन पूछेगा। म्यू बराबर क्या है? वास्तविक बटे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं उस पे sin i बाई sin r पे। चलो कहाँ गए sin i भाई? sin i किधर गया? 3 2 ये आएगा। चलो हम आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके बताना है। ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो। ये कोई आपका क्या है? परावर्तन है। ये कोई दर्पण, ये किसके उधर झुका है? इसके उधर झुका है। अपने को क्लियर कोड, अभी आप लोगों ने एक वो प्रैक्टिकल किया होगा, पेज रहता है, कॉपी रहती है, हाँ, उस पर पटरी रखो और उससे देखो बड़े अक्षर दिखाई देते। किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? अपवर्तन। हम समझ रहे हैं कि इसका कोड मैंने दिया है 45। इसका कोड कितना है? इसका कोड कितना है?
और इसका कोड दे दिया हमने 60 दे दिया। तो आपको बताना है कि अभी उसमें बोलेगा सोना है, हीरा है, चांदी है, कुछ भी बोल सकता है, पानी है, बर्फ है, कितनी चमकती हुई अपने को दिखाई देगी। अब उधर मत देखो, वैल्यू बढ़ा देंगे हम। ये 60 है, अब मजा आएगा। ये कितनी है वैल्यू? 60 है। तो आपको बताना है वो हीरा समझ के चलते वो कितना चमकता हुआ अपने को दिखाई देगा। तो म्यू बराबर फार्मूला लगाएंगे। म्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन आई बाई साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। म्यू आई की वैल्यू अपने को कितनी दी है? 60। साइन 60 अपॉन में कितना होगा? साइन आर। ये कितनी हो जाएगी? साइन, ये भी साइन आई बाई साइन आर। अब कट ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वैल्यू चेंज करते तब मजा आएगा ना, वैल्यू चेंज करें कैलकुलेशन के लिए। चलो सभी को बताना है, अब सभी लोग बताएंगे। ठीक है, ये आपको 45 दी है। चलो बताइए आंसर इसका कितना होगा? आंसर कितना होगा? बताओ आंसर कितना होगा? 3/4 पूरा काट के पॉइंट पूरा काटो ना। 2 बटा कड़ी में 6। हाँ, 2 बटा कड़ी में 6। हाँ, कड़ी या कड़ी या उसको और क्या, रूड और अंडर रूड, जितना भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो। चलो ठीक है, देखो फार्मूला क्या? म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। साइन की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है? 45 है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 60 को ऊपर रख दे क्या? अच्छा आ जाएगा, मजा आएगा पॉइंट में निकालने में। अंडर रूट ऊपर जाएगा, 3.173 हो जाएगा। ऐसे बता देते। चलो इसकी वैल्यू कितनी होती है? अरे इसकी देखो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 या कड़ी में 2, कड़ी या अदरक कुछ भी बोलो उसको। ठीक है, अपॉन में साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू अब कोई कैसा गुना होता बताएंगे सभी लोग। लड़कियां बताएंगी नीचे से, तो मेरे को भी पता है नीचे वाला कहाँ ले जाना है, इधर जाएगा। और ये पहला पहला ये किस पे जाएगा? इधर आएगा या ये इस पे आएगा? ये वाला ये वाला किसी को ना भी। लड़कियां से बताएंगे, लड़के क्यों चालू हो रहे? ये देखो हम लिख देते हैं प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद, समझ लो। ठीक है, आपको बताना पहला चौथा होगा। अब लड़के बताएंगे पहला चौथा होगा या दूसरा तीसरा? दूसरा रख लेते हैं। देखो पहला चौथा और दूसरा भाई भाई क्यों करना, इनकी वैल्यू रख लेते हैं। अंडर√2 की वैल्यू 1.414। अरे √2 की वैल्यू नहीं इतनी सिंपल याद है, 1.4 रख लेते हैं। 1.414 होती है। ठीक है, और अंडर√3 की वैल्यू कितनी है? 1.732 कितनी होती है? देखो 2 अपॉन में 1.41 होती है इंटू 1.731 होती है। बस इसको आप कैलकुलेशन कर लेना जाके घर पे। हम इसलिए बोले थे 60 का ऊपर ले लेते, अच्छा रहता। 60 का ऊपर अब इसका कैलकुलेशन कर लेना जाके। √3 की वैल्यू 1.73 होती और इसकी वैल्यू 1.4। आपको ये जब अंडर रूट का चैप्टर सिखाया जाएगा, रूट यानी कि करनी और एक घातांक का चैप्टर है ना मैथ में, करनी और घातांक का, तो उसमें आपको बताया जाएगा √7 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 9 की तो निकल आती है, 6 की नहीं निकलेगी, 5 की, 4 की निकल आती है, 3 2 जिसके सीख लेना। तो समझ में आया? ये आया? इसमें आपको चमकने, जब कहीं चमकना बोल दे कि हीरे इतनी डिग्री पे चमक रहा था और चांदी इतने डिग्री पे चमक रहा था, तो आपको सिर्फ वैल्यू बता देना। तो म्यू बराबर फार्मूला कौन सा हो जाएगा? साइन आई बाई साइन आई बाई। एक चीज बताएंगे, हीरा में क्या आएगा कि प्लेटिनम? प्लेटिनम का वो क्या था घनत्व?
प्लेटिनम का कितना था? सर 21 एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 21 था। क्या पूछा तुमने? आपने बोले एग्जैक्ट याद नहीं करना। हाँ, एग्जैक्ट याद नहीं करना। कितना है प्लेटिनम का? 21 से 23 के बीच। लोहे का? लोहे का? हाँ, 7.8। चलो ठीक, याद रखिए लड़के, आज के लिए इतना ही रहने देते, ठीक है? सभी लोग बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे अभी। म्यू बराबर चमकने के लिए, चमकने के लिए साइन आई भाई। वो टेढ़ी क्यों दिखती है? यानी कि पानी में लकड़ी, सिक्का ऊपर उठा हुआ, सिक्का ऊपर उठा हुआ, ऊपर जाए या नीचे जाए तो फार्मूला कौन सा? म्यू बराबर वास्तविक बटे, उसके भी दोनों निपटा दिए, आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद चमकने के लिए साइन आई भाई। चमकने और उठने का कहीं फार्मूला नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ बताया, नहीं तो तुम ढूंढोगे चमकने के लिए किधर फार्मूला लिखा। अरे भाई, आपने समझाने के लिए बताया कि चमकने के लिए होता है, नहीं तो आज तक पढ़ के आ रहे। स्नेल के नियम दो होते हैं, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, एक म्यू बराबर वास्तविक बटे आभासी। अब ये नहीं पता चला कौन किधर घुसे। इंटर वगैरह में पढ़ो ना एकदम से बोर्ड, स्नेल के नियम दो हैं, साइन आई बाई साइन आर, अपन ये हो जाएगा वास्तविक। अब वो अपना न्यूमेरिकल लेंगे, फटाक से लगा देंगे। अब अपने को यही नहीं पता चला, सर बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? सर ये दिक्कत है, तुम्हें दो फार्मूले लेके समझ में नहीं आ रहे, बड़ी क्लास में बेइज्जती, बैठ जा चुपचाप। बैठ गए चुप। जब सब देख रहे, सब आपने देख उसमें, यानी कि ऐसा बताते ना, तो अभी तुमको किसी को पहले आता, तुम पढ़ के नहीं आए हो साइंस, उत्तर प्रदेश में पढ़ाई जाती है, अच्छे से शिक्षा है उधर। सरकारी स्कूल में भी बेहतरीन शिक्षा दी जाती है, और इधर सरकारी, तुम उधर जाओगी ना तब भी तुमसे होशियार मिल जाएंगे वो, ऐसा तुलना कर रहे हैं। दो फार्मूले हैं दर्पण के लिए, एक फार्मूला बताया अंडर रूट, अरे सॉरी, दर्पण के लिए 1/f बराबर, दर्पण के लिए 1/f बराबर, दर्पण के लिए 1/f बराबर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की, और यानी कि वस्तु की दूरी कैसी रहती है? माइनस रहते हैं, यानी कि यू कैसा रहता है? उत्तल हो या अवतल हो, समतल हो, कोई भी हो, उसको सिर्फ माइनस से मतलब कैसा रहता है? माइनस रहता है। और जो वी होता है तो उत्तल दर्पण, यानी सबसे सीधा दर्पण कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण, सबसे सीधा दर्पण। और लड़के उत्तल दर्पण देख के ही काम करते हैं, और बाद में पता लगा अवतल फंस गया, वास्तविक उल्टा दिख रहा, बाप रे। लड़के शादी में जाते हैं उत्तल दर्पण, अरे बाप रे कितनी सीधी लड़की है, और जब 2-4 महीने गुजरे तब अवतल दर्पण का रूप धारण। पैसे लगाओ, पैसे दो, नहीं 76 धाराओं के तहत। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं सभी लोग, ठीक है?